विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सदन का संचालन संविधान के अनुरूप हो रहा है। विधानसभा की उत्पादकता 132% रही है। सत्ता पक्ष, विपक्ष और आजाद विधायकों को बोलने का पूरा मौका दिया गया। इस दौरान 2 बड़ी घटनाएं हुई, जिसमें 6 विधायकों की सदस्यता रद्द हुई और 3 निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दिया, जिन्हें नियमों के तहत स्वीकार किया गया है। हालांकि ये तीनों हाईकोर्ट गए और उसमें फैसला आया कि स्पीकर के संवैधानिक अधिकारों में कोई भी संवैधानिक अदालत दखल नहीं दे सकती है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और स्पीकर के बीच ठनी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले नेता प्रतिपक्ष के ध्यान में भी हैं, लेकिन फिर भी नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता राजनीतिक लाभ लेने के लिए उन्हें लोगों के बीच चुनाव की दृष्टि से ला रहे हैं। इन्हें जनता के बीच चर्चा करना नियम कानून की उल्लंघना है। अगर ऐसा होता है तो सदन की अवमानना माना जाएगा। नेता प्रतिपक्ष को सलाह देते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के प्रति प्रयोग किए जा रहे शब्दों पर रोक लगाएं, अन्यथा मजबूरन मुझे अपने नियमों को एनफोर्स करने की जरूरत न पड़े। 9 विधायकों को लेकर याचिका पेंडिंग है, उस पर उचित समय पर फैसला होगा। नियमों के अनुरूप होता है और अंदर की कार्रवाई के बाद जो कानूनन कार्रवाई मैं करता हूं वो भी जुडिशियल समीक्षा में है, लेकिन वो भी कानून के दायरे के अंदर है। तो अंदर भी जो कानून लगते हैं वो ही बाहर भी लगते हैं। इसलिए किसी भी मान्य सदस्य को यह अधिकार नहीं है, जैसे कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया और कोर्ट ने फैसले के बाद अगर दूसरी कोर्ट ने उसी फैसले को जो है अपनी सहमति प्रकट कर दी तो फैसला अप्रूव हो गया, उसमें किसी प्रकार का या अपील में अगर वो रद्द कर दिया और दूसरी कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया तो दूसरी कोर्ट का फैसला चलेगा। और अगर वो फैसला अप्रूव हो गया तो कोई भी आदमी उस फैसले को लेकर पब्लिक डोमेन में जाकर कोर्ट का कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता। दैट अमाउंट्स टू ए कंटेम्प्ट ऑफ ए कोर्ट आल्सो। तो लाइकवाइज वी हैव ए कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस आल्सो। तो इसलिए मेरा ये आग्रह है इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि जो हमारे अधिकार हैं सदन के अंदर उनका प्रयोग करते हुए जो भी निर्णय हमने सदन में लिए हैं, अगर कोई समीक्षा उसमें होनी है या अगर कोई चर्चा उनको करनी है तो सदन के अंदर ही होगी और उसकी इजाजत मिले ना मिले वो कानूनों के दायरे में अगर होगी तो मिलेगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। वो बात सदन के अंदर की है और पब्लिक डोमेन में इस बात को डिस्कस करने की कोई आवश्यकता या जरूरत नहीं है। इसलिए मैं नेता प्रतिपक्ष से विशेष रूप से ये कहूँगा कि जिस प्रकार के शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से आक्षेप वो अध्यक्ष की मर्यादा के खिलाफ कर रहे हैं, कृपया करके अपने शब्दों पर, अपनी सोच पर नियंत्रण करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है कौन क्या है और कौन क्या कर रहा है, कौन और किसने अपने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है, किसने नहीं किया है। मैं इससे अधिक कहना नहीं चाहता, मात्र उनसे यही कहना चाहूँगा कि वो जो है जब कभी प्रेस के सामने हो तो अपने शब्दों पर जरूर अब सोच पर नियंत्रण करें और कोई भी अन्य मान्य सदस्य की मजबूरन फिर मुझे फिर से जो है कहीं जो है अपने नियमों को दोबारा से एनफोर्स करने के लिए कोई ऐसा कदम ना उठाना पड़े जो संवैधानिक होगा। ये हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ कब नहीं आएगा? ये जो आपने प्रश्न किया है ये विषय अगेन विचाराधीन है। अभी हमारे सचिवालय के पास जो पिटीशन आई है उसका नोटिस गया है, नोटिस का जवाब आ चुका है। अब उचित समय पर जो है जब सदन का संचालन होगा तब उसके ऊपर जो है उसके ऊपर आगे कार्रवाई होगी। जिनका निर्णय भी आया है और उसके बाद कंक्लूडिंग जो निर्णय है वो चीफ जस्टिस महोदय का आया, जिसमें साफ तौर पर तीसरे जो माननीय जज है उन्होंने जो चीफ जस्टिस का जो व्यू पॉइंट था उसी के साथ जो है वो गए और उन्होंने भी इस बात को तसव्वुर किया और फाइनली जो जजमेंट है
उसका जो फाइनल पार्ट है उसमें यह कहा गया कि कोई भी संवैधानिक अदालत स्पीकर के संवैधानिक अधिकारों के अंदर किसी भी प्रकार का दखल नहीं दे सकती। ये उनके विवेक के ऊपर है कि जो उनके अधिकार क्षेत्र में जो निर्णय होने हैं वो उनका ही उसमें विवेक का इस्तेमाल होगा, उसमें किसी प्रकार की समय अवधि भी निश्चित नहीं की जा सकती। और ये विषय स्पष्ट हैं, दोनों राजनीतिक दलों के समक्ष हैं और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में माननीय श्री जयराम जी जो सदन के जो है प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, उनकी जानकारी में है। लेकिन अदालत के इन फैसलों के बावजूद और जो सुप्रीम कोर्ट इंडिया में जो उन्होंने मेरे फैसले को चुनौती देकर जो राहत लेने का प्रयास किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है उनके साथ नहीं गई और आखिर में उनको वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट से वापस लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस्ड एज ए विथड्रॉन उसका निर्णय दिया, जिसकी प्रतिलिपि हमारे पास है। यानी स्पीकर के जो अधिकार क्षेत्र है उसको दोनों माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी और उच्च न्यायालय ने भी अपना जो है जो अपनी रूलिंग है, फैसला है, उसके माध्यम से ये तय कर दिया कि स्पीकर के अधिकार क्षेत्र के अंदर और जो निर्णय हमने लिए हैं उसमें किसी प्रकार के दखल की गुंजाइश नहीं है। फिर भी पब्लिक डोमेन में जाकर नेता प्रतिपक्ष या भारतीय जनता पार्टी के कुछ मान्य सदस्य उन फैसलों को राजनीतिक लाभ लेने की चेष्टा से पब्लिक डोमेन में चुनाव में डिस्कशन में ला रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए संविधान के अनुरूप जो मुझे निर्णय करना था वो मैंने किया और प्रेस के माध्यम से मैंने उस दिन भी कहा था, यद्यपि 10th शेड्यूल में कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन बार्ड होने के बावजूद ये व्यवस्था उच्चतम न्यायालय ने निश्चित की कि इन फैसलों की जो स्पीकर के पास 3 तरह का अधिकार क्षेत्र है। एक अधिकार क्षेत्र जब सदन लगता है तो सदन के अंदर जो कार्रवाई होती है वो भी नियमों के अनुरूप होती है, लेकिन उसमें कोई भी अदालत किसी भी प्रकार से दखल नहीं दे सकती। ये विशेषाधिकार सदन का है, स्पीकर का। लेकिन जब वो सदन के बाहर सदन के अंदर की घटनाओं से ताल्लुक जब वो निर्णय लेते हैं तब उनका रोल कोसाई जुडिशियल होता है। तो उस जुडिशियल प्रोसेस में लिए गए निर्णयों को अदालत जो है समीक्षा में ला सकती है, समीक्षा हो सकती है। और समीक्षा होने के बाद जब उन्होंने मेरे निर्णयों को जो है सही कहा, किसी प्रकार से उन निर्णयों में अपना जो है किसी प्रकार से उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं कही, तो मैं ये समझता हूँ किसी भी मान्य सदन के सदस्यों को उन विषयों को पब्लिक डोमेन में उठाने का कोई अधिकार नहीं है। और दूसरे शब्दों में उसको फिर से नियमों का उल्लंघन ही माना जाएगा।